हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल A4 अकाउंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस, उसके अंदर का सेक्शन डी के अंदर कौन से चैप्टर्स में से आते हैं क्वेश्चंस और उन चैप्टर्स के अंदर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कौन से हैं जो इस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन डी, जो सेक्शन डी है ये आता है टोटल 20 मार्क्स का, ठीक है। और यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 टू 54, यानी कि 47 से लेकर के 54 तक जो आते हैं क्वेश्चंस वो होते हैं सेक्शन डी के। और एक आता है क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें जो आते हैं क्वेश्चंस वो चैप्टर्स होते कौन से हैं, सेकेंड चैप्टर, 4th, 5th, 10th, 12th और 13th, जिसके ऊपर स्टार दिया गया है। इनमें से आते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि सेकेंड चैप्टर से आते हैं 2 क्वेश्चन, लेसन नंबर 5 से आते हैं 2 क्वेश्चन। इस तरह आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जिनमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो एक आता है 4 मार्क्स का और टोटल आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो होता है 20 मार्क्स का टोटल ये सेक्शन। अब देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम लेते हैं पहले लेसन नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सोल्ट। इसमें से आता है क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48। तो अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। है तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट, लेकिन उनमें से भी खास कौन से हैं। तो देखिए यहां पे फर्स्ट हमने लिया हुआ है डिस्क्राइब विथ अ डायग्राम द एक्सपेरिमेंट शोइंग द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन नंबर 2 में से। और सेकंड पे आंसर द फॉलोइंग, यहां पे दिए हैं 2 क्वेश्चन ए और बी। जो ए वाला है वो रहेगा 2 मार्क्स का, जो बी है वो रहेगा 2 मार्क्स का। इस तरह होते हैं इसके 4 मार्क्स। जो ए में है वो कौन सा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द रेमेडी ऑफ बाइट ऑफ हनी बी। इसके आपको कोई से भी 4 पॉइंट लिखने होंगे, 4 इंपॉर्टेंस लिखने हैं और आपको इसका आंसर पॉइंट वाइज ही लिखना है। जितने डिटेल है, चाहे सेक्शन डी हो चाहे सेक्शन सी हो, चाहे वो एसएस का ही क्यों ना रहा हो, इन सब के अंदर आपको जो आंसर लिखने हैं वो होते हैं पॉइंट वाइज, यानी कि पॉइंट बना बना करके इसके आंसर लिखने हैं। तो ये हो गया ए, जो कि हो गया 2 मार्क्स का। और बी आता है इसी का, एक्सप्लेन द चेंज इन पीएच, एक सेकेंड, pH इज द कॉज ऑफ टीथ डिके। ये आ गया 2 मार्क्स का ए रहेगा और 2 मार्क्स का बी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन लिया गया है राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट उसमें ए है व्हाई कर्ड एंड कर्ड शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। बी वाला है व्हाट इज कॉल्ड अ बेसिक ऑक्साइड, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर मेटालिक ऑक्साइड, गिव एन एग्जांपल। आपको बताना है कि क्या होता है बेसिक ऑक्साइड और उसके टाइप कौन कौन से हैं ऑक्साइड्स, और उसके टाइप कौन से हैं ऑक्साइड्स के अंदर, और साथ में ही आपको इसका एग्जांपल भी देना रहेगा। फोर्थ है राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें भी ए और बी दिया है, ए 2 मार्क्स का और बी रहेगा 2 मार्क्स के। जो ए में है वो कौन सा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और बी है स्टेट द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट एनी 3 यूज ऑफ इट। तो आपको इसका फॉर्मूला देना है ब्लीचिंग पाउडर का और साथ में ही उसका यूज क्या है, उसके ऊपर आपको कोई से भी एनी 3 पॉइंट्स भी ऐड ऑन करने रहेंगे। तो 2 मार्क्स का ए रहेगा और 2 मार्क्स का बी रहेगा। बेटा ये जो क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, ये एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा निकाला गया क्वेश्चंस है, जो लास्ट ईयर बहुत रिपीट हुआ है, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो सारे आप क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है। नंबर 5, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज एंड 4 यूजेस। 6 नंबर है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। पहले वो करना है एक्सप्लेन क्या है वॉशिंग सोडा और क्या है बेकिंग सोडा, देन आफ्टर आपको करना है एक्सप्लेन दोनों का डिफरेंस क्या है वॉशिंग सोडा का और बेकिंग सोडा का। ये था आपका लेसन नंबर 2 के
IMP क्वेश्चंस। अब देखते हैं लेसन नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये आता है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर पे आता है। इसके हमने लिए हैं 6 IMP। फर्स्ट कौन सा है, तो यहाँ पे A और B दिया है, यानी कि A हो गया 2 मार्क्स का और B हो गया 2 मार्क्स का। व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ऑल्सो राइट इट्स इक्वेशन। बताना है मीनिंग क्या है और साथ में ही उसका इक्वेशन भी आपको दिखाना है, तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। सेकेंड है व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे बताना क्या है कि क्या होता है एडिशन रिएक्शन और देना है उसका एग्जाम्पल। सेकेंड नंबर है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग सोप यूजिंग प्रॉपर डायग्राम। तो यहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम को ड्रॉ करना है और बताना है प्रोसेस क्लीनिंग सोप के बारे में कि क्या होता है, उसका यूज क्या है। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप, स्टेट एनी 4 फंक्शनल ग्रुप गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। पहले देना आपको मीनिंग है कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप और फिर देना है उसके कोई भी 4 ग्रुप बताने हैं, कोई से भी 4 ग्रुप बताने आपको हैं। फिर और 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, जो आपने 4 फंक्शनल ग्रुप्स बताए होंगे उन चारों का आपको एग्जाम्पल भी देना है। ठीक। नंबर 4 एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल। अब यहां देना है कि क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, साथ में लिखना है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और बताना है यूज क्या है इथेनॉल का। आपको मिलेंगे फिर 4 मार्क्स। फिफ्थ लिया अपन लोगों ने IMP, उसका A है गिव मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइलोपेंथेन एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और B में है देना है आपको डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो A 2 मार्क्स का और B हो गया 2 मार्क्स का। नंबर 6 क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब पहले तो देना है मीनिंग कि होता क्या है, फिर इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। ये था मोस्ट IMP क्वेश्चंस लेसन नंबर 4 से। अब देखते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। ये आता है क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 51, यानी कि लेसन नंबर 5 से आते हैं 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट इज एक्सक्रीशन, ड्रॉ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। पहले देना है कि क्या होता है एक्सक्रीशन, फिर बताना है उसका देना है पूरा स्ट्रक्चर करना है ड्रॉ कि कैसा होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको एक्सप्लेन भी करना है कि हाँ भाई इस बॉडी पार्ट का ये नाम है, तो ये जो नाम दिया अपन ने ये करता क्या है, इसका क्या है रोल बॉडी में, वो हमें बताना रहेगा। फिर आता है सेकेंड IMP एक्सप्लेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय यूजिंग ड्रॉइंग अ डायग्राम। बताना है फिर कि क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका एक डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करना रहेगा। फिर आपको मिलेंगे टोटल 4 मार्क्स। थर्ड है ड्रॉ करना है डायग्राम, एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन लिख दो इसको, ये बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो इसको आप लोग बाय हार्ट कर ही लेना। इसके आने के चांसेस 95% है, सॉरी मोर देन 95% चांसेस के आने का एग्जाम में। तो इसको करना है डायग्राम ड्रॉ करना है और करना है एक्सप्लेन क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ है व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, इट्स स्टेट इट्स फंक्शन। बताना है लिम्फ क्या है और ये कैसे बनता है और कैसे होता है ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, वो भी इसके अंदर मेंशन करना रहेगा। तो आपको मिलेंगे टोटल 4 मार्क्स। नंबर 5 है हाउ एमीबा गेट्स न्यूट्रिशन। ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन। बताना है कि जो अमीबा है वो कैसे न्यूट्रिशन को अचीव करता है, कैसे वो पाता है न्यूट्रिशन, और उसका डायग्राम बनाना है और उसको करना है एक्सप्लेन भी डायग्राम को कि ये शेप कब बनता है, ये शेप कब बनता है, क्या चाह रहा है, ये क्या इसका फंक्शन है, वो हमें इसमें इंक्लूड करना है। तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ यूराइन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस। अब हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना है नेफ्रॉन का और करना है एक्सप्लेन भी प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर किस प्रकार से यूरिन बनता है, और साथ में ही डायग्राम ड्रॉ करना है नेफ्रॉन का। तो आपको मिलेंगे टोटल 4 मार्क्स।
अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज लेसन नंबर 10th। जो 10th है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आता है क्वेश्चन नंबर 52 वाला, और इसमें से आता है एक ही क्वेश्चन। इसके आईएमपी कौन कौन से हैं? स्टेट द कॉजेस ऑफ मायोपिया, हाउ कैन इट बी एवॉइडेड, डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एप्रोप्रिएट डायग्राम। क्या है मायोपिया और कैसे हम इसको एवॉइड कर सकते हैं, इसका प्रॉपर हमें एक डायग्राम भी ड्रॉ करना रहेगा। सेकेंड लिया गया आईएमपी, स्टेट द कोर्सेस ऑफ विजुअल हाइपरमेट्रोपिया। देखो दो यहाँ केस दिए हुए हैं, मोस्ट आईएमपी है, एक मायोपिया वाला आने के चांस बहुत ज्यादा है, और सेकंड पे है अपना हाइपरमेट्रोपिया, इसके भी चांस बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को तो बाय हार्ट कर ही लेना। फिर दिया यहाँ पे हाउ कैन इट बी एवॉइडेड, इलुस्ट्रेट बाय सुइटेबल डायग्राम। दोनों में सेम ही चीज दिया गया है, कोई भी एक कोर्स तो आ ही सकता है, चाहे मायोपिया है चाहे हाइपरमेट्रोपिया आ जाए। थर्ड, व्हाट इज डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन करना है फिनोमिना ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म। आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना रहेगा। फिर आपको मिलेंगे टोटल 4 मार्क्स। नंबर 4th क्वेश्चन है स्टेट द रीजन फॉर अर्ली सनराइज एंड लेट सनराइज। क्या है कारण अर्ली सनराइज होने का और लेट से सनसेट होने का। नंबर 5th है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। हमें डायग्राम ड्रॉ करना है ह्यूमन आई का, और जो उसके पार्ट्स हैं उसके नाम भी देने हैं। नेम एटलीस्ट 4 पार्ट्स, हमें कम से कम 4 पार्ट के नाम देने हैं और उसके फंक्शन भी बताने हैं। हमने नाम दिए 4 पार्ट के, उनमें से कोई भी 2 पार्ट्स का फंक्शन भी हमें इंक्लूड करना है, तो आपको मिलेंगे टोटल 4 मार्क्स। 6 लिया अपन लोगों ने है, इसमें 2 दिए हैं ए और बी, तो ए का रहेगा 2 मार्क्स और बी का रहेगा 2 मार्क्स। ए में आया क्वेश्चन व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और बी है व्हाई डू क्लियर स्काई अपीयर ब्लू, साफ आसमान नीला क्यों दिखता है। तो रहेगा एक ट्विंकल वाला 2 मार्क्स का और 2 रहेगा अपना स्काई वाला। इनके चांस तो कम है, मतलब कम मतलब कि क्या आईएमपी आते हैं, लेकिन जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये मोस्ट आईएमपी हैं, इनके आने के चांस मोर देन 95% है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर लेसन नंबर 12 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आता है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें से आता है कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने यहाँ पे लिए हैं 6 इसके आईएमपी। फर्स्ट देखो दिया हुआ है ए और बी, यानी कि ए 2 मार्क्स का और बी रहेगा 2 मार्क्स का। तो ए में है स्टेट द प्रिकॉशंस बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सेकेंड है बी लिस्ट 3 फैक्टर्स विच कैन कॉज ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ए का 2 मार्क्स और बी का रहेगा 2 मार्क्स। सेकेंड दिया क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर्स, और बी है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थिंग वायर, व्हाट इज अर्थिंग ऑफ मेटल इक्विपमेंट नेसेसरी। तो ये रहा ए 2 मार्क्स का और बी हो गया 2 मार्क्स का। थर्ड लिया है एमपी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, हाउ डज इट वर्क। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है और इसका काम क्या होता है। फोर्थ है व्हाट इज सोलेनोइड क्वेश्चन, ओ सॉरी यहाँ पे आएगा रॉन्ग, यहाँ पे आएगा सिंबल क्वेश्चन मार्क का, ठीक है यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज सोलेनोइड क्या होता है ये बताना है आपको, और करना है डिस्कस क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड फ्रॉम अ करंट कैरिंग सोलेनोइड कॉइल विथ फिगर। तो ये आपको बताना है कि क्या है सोलेनोइड क्या होता है और क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, इसके लक्षण वो बताने हैं, कैसे ये बनता है, और इसका आपको एक प्रॉपर डायग्राम भी ड्रॉ करना रहेगा। फिर आपको मिलेंगे टोटल 4 मार्क्स। फिफ्थ है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट एंड लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपको 4 मार्क्स में आ सकता है, जो कि मोस्ट आईएमपी है 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सिक्स्थ है डिस्क्राइब करना है आपको ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडिंग दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहे लेसन नंबर 12 के 6 क्वेश्चन जो कि मोस्ट आईएमपी है, इसको बाय हार्ट कर ही लेना। पहले इन्हें करना, फिर आप एक्स्ट्रा जो बाकी टॉपिक्स हैं उसको आप लोग पढ़ने जाना, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी इनके आने के चांसेस सर्वाधिक हैं, सबसे ज्यादा चांस इनके आने के ही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो अपना है लास्ट चैप्टर
सेक्शन डी का लेसन नंबर 13 आवर इन्वायरमेंट, ये आता है क्वेश्चन नंबर 54 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर। तो इसको देखो, फर्स्ट में ही ए और बी दिया गया है, ए 2 मार्क्स का और बी रहेगा 2 मार्क्स का। ए में दिया गया है, ए में है आईएमपी, व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टॉप द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। सेकेंड है यानी कि बी है, हाउ टू मैनेज इलेक्ट्रिक वेस्ट एंड एक्सप्लेन करना है स्विच ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। अब सेकेंड लिया गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है वेस्ट का, यहां पे आएगा वेस्ट में WASTE, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। लोग बोलते हैं ना प्रिंटिंग मिस्टेक, यहां हुआ है टाइपिंग मिस्टेक। तो यहां क्या आएगा वेस्ट, WASTE आ जाएगा, ठीक है ना, ये वेस्ट कमर नहीं आएगा, यहां पे कचरा आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, यहां भी ए और बी दिया गया है, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन और विच केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ये हो गया 2 मार्क्स का। और दूसरा है व्हाट इज वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स टाइप, वेस्ट क्या होता है उसके टाइप्स आपको डिस्क्राइब करने रहेंगे, आपको मिलेगा 2 मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स और इनके रोल क्या होते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, यह बताएंगे तो आपको मिलेंगे टोटल 2 मार्क्स। बी है, एक्सप्लेन करना है बायोमैग्निफिकेशन ब्रीफ में, यानी कि शॉर्ट में ही 4 से 5 पॉइंट के अंदर। फोर्थ है, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल और एक्सप्लेन करना है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल यूजिंग सुटेबल डायग्राम। क्या है ट्रॉपिक लेवल और इसको आपको बताना है, दर्शाना है कि क्या है डिफरेंस ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू डायग्राम। फिफ्थ है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, क्या होता है इकोसिस्टम और क्या है कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के। सिक्स्थ है, व्हाट इज ओजोन, सॉरी हाउ ओजोन इज फॉर्म, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन। तो ये है कुछ यानी कि 6 क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन नंबर 13 आवर इन्वायरमेंट। तो ये था आपका सेक्शन डी के सारे आईएमपी क्वेश्चंस। बेटा इसको ऐसे ही नहीं निकाल दिया गया तुक्केबाजी से, ये प्रॉपर एक्सपीरियंस टीम है, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उनके द्वारा इन क्वेश्चंस को निकाला गया है। इनके आने के चांसेस बेटा बहुत ज्यादा है। पहले आप इसको बाय हार्ट कर लेना, फिर आप दूसरे क्वेश्चंस पे जाना, दूसरे टॉपिक्स को रीड करने जाना। तो ये रहा सेक्शन डी। अब मैं नेक्स्ट लाऊंगा वीडियो सेक्शन सी का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप इसको प्रॉपर बाय हार्ट कीजिए। अगर कोई आंसर ना मिले, कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करना, मैं उसका आंसर भी देने का ट्राई करूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।